Welcome to ABI Junior College. Today we start first lesson of first year, उर्दू। खुश आमदीद बच्चों, इंटरमीडिएट पहले साल की पहली क्लास में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ तहमीना सईद। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का पहला सबक जो है नज़्म। नज़्म का नाम है कलजुग। कलजुग यानी गुनाहों का ज़माना, बहुत ख़राब ज़माना जो होता है उसे कलजुग कहते हैं। इसे लिखने वाले शायर का नाम है नज़ीर अकबर आबादी। तो हम आज पढ़ेंगे नज़्म कलजुग। इसके लिखने वाले शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। नज़्म शुरू करने से पहले एक मर्तबा शायर का तारुफ देखते हैं। नज़ीर अकबर आबादी सैयद वली मोहम्मद नाम, नज़ीर तखल्लुस है। सने विलादत के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मोहम्मद फ़ारूक था। इब्तदाई तालीम व तरबियत मौलवी मोहम्मद काज़िम और मुल्ला वली मोहम्मद से हासिल की। इस ज़माने में शेर व शायरी का आम चर्चा था। नज़ीर बहुत मनचली तबीयत के वाक़े हुए। उम्र का ज़्यादातर हिस्सा खेल कूद में गुजारा। मुक़ामी त्योहारों मसलन दिवाली, होली, रक्षाबंधन और दशहरा वग़ैरह पर नज़में लिखीं, जिनमें हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन का रंग मिलता है। 98 साल की उम्र में 1830 में वफ़ात पाई। नज़ीर की शायरी हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन की आईनादार है। इन्होंने मुक़ामी माहौल और माशरे की सच्ची तस्वीर कशी की है। उन्होंने बहुत सी नज़में इबरत व नसाहे के लिए लिखी हैं। ये फितरी शायर थे। इस्लाह सुखन किसी से भी लेना गवारा न किया। वो अपने असलूब और अफ़कार के एतबार से आज भी उर्दू शायरी में मुनफ़र्द मुक़ाम रखते हैं। कुलियात नज़ीर में हम्द, नात, मनक़बत, गज़ल, शेर आशूब सब कुछ शामिल हैं, लेकिन इनका मर्तबा बहैसियत नज़म गो शायर उर्दू शायरी में बहुत बुलंद है। उर्दू में बाकायदा नज़्म निगारी का आगाज़ नज़ीर से ही होता है। उन्होंने ऐसे दौर में नज़्म कही जबकि हर तरफ गज़ल के चर्चे थे। इन्हें ज़बान व बयान पर भी गैर मामूली क़ुदरत हासिल है। अवामी और मुक़ामी अल्फाज मुहावरों को उन्होंने बेतकल्लुफ़ी और रवानी के साथ इस्तेमाल किया है। इसी वजह से इन्हें उर्दू का पहला अवामी शायर भी कहा जाता है। होली, दिवाली, मुफलिसी, कलजुग, आदमी नामा, रोटी और बंजारा इनकी शहर आफाक नज़में हैं। ये था शायर का तारुफ। अब हम शुरू करेंगे नज़्म। नज़्म पढ़ने से पहले कुछ नए अल्फाज या मुश्किल अल्फाज के मायने जानेंगे। अजब, अजब के मायने हैं अनोखा। कोई अजब चीज़ या अनोखी चीज़ जो होती है उसे कहते हैं अजब। जिन्स, जिन्स तो आप लोगों को मालूम है। कोई चीज़ को भी हम जिन्स कहते हैं, शय या चीज़। नेकी, नेकी भलाई, अच्छाई जो होती। नक़द, नक़द मायने सरमाया। कलजुग, कलजुग के मायने हैं वो ज़माना जिसमें गुनाह की कसरत हो, मतलब गुनाह बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं या उस ज़माने को में जो बहुत ज़्यादा गुनाह होता है उसे कहते हैं कलजुग। करजुग, अच्छा काम करने का ज़माना। करजुग यानी कि अच्छा काम करने का ज़माना। मंझधार, बीच दरिया, दरिया के बीच में, दरिया की लहरों से जब निमटते रहते हैं तो कहते हैं कि मुझधार में है, मतलब मुश्किल में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जब मुश्किलात में घिरे हुए होते हैं तो मिसल यही दी जाती है मिसाल कि मुंजदार में घिरे हैं। तो ये थे चंद अल्फाज के मायने जो नज़्म में आए हैं। चलिए शुरू करेंगे नज़्म कलजुग। दुनिया अजब बाज़ार है, कुछ जिन्स यहाँ की साथ ले, नेकी का बदला
نیک ہے، بد سے بدی کی بات لے۔ میوہ کھلا میوہ ملے، پھل پھول دے پھل پات ملے۔ آرام دے آرام لے، دکھ درد دے آفات لے۔ کل جک نہیں کر جک ہے یہ، یاں دن کو دے اور رات لے۔ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک عجیب سا بازار ہے، جنس یہاں کی تمام چیزیں نہیں لینا چاہیے، بلکہ کچھ جنس یہاں کی ساتھ لے، مطلب یہاں کی کچھ چیزیں ہمیں ساتھ لینی چاہیے۔ یہاں تو ڈھیر پڑا ہوا ہے، دنیا میں اچھائی اور برائی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، مگر ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمیں جو کام کی چیز ہے وہ ہمیں ہمارے فائدے کی چیز ہمیں اس میں سے لینا ہے۔ اگر ہم نیکی کریں گے تو نیکی کا بدلہ نیک ملے گا۔ میوہ کھلا میوہ ملے مطلب کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے، کسی کے ساتھ ہمدردی کریں گے، کسی کے کچھ کام آئیں گے تو آگے ہمیں بھی ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کرنے والا پیدا ہو جائے گا، آگے آئے گا وہ۔ آرام دے آرام لے، دکھ دے دکھ لے، مطلب کہ ہم کسی کو آرام سے میں نے ہے راحت، سکون دیں تو ہمیں بھی اس کے بدلے میں سکون ہی ملے گا، اچھائی ہی ملے گی۔ کل جک نہیں مطلب کل جک گناہوں کا زمانہ، کل جک نہیں کر جک ہے یہ، کام کرنے کا زمانہ ہے یہ گناہوں کا زمانہ نہیں، بلکہ ہمیں کام کرنا ہے، کچھ ایسے کام کرنا ہے، اچھے کام کرنا ہے۔ یہاں تو دن کو دے اور رات کو لے، مطلب کہ یہ ہاتھ دے وہ ہاتھ لے۔ جیسا عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بہت زمانے کے بعد نسلوں میں اپنا بدلہ ان لوگوں سے لیا جاتا تھا، اتنی مہلت ملتی تھی کہ آگے ہم اپنی زندگی میں تو اپنی برائیوں کا، اپنی غلطیوں کا بدلہ نہیں ملتا تھا ہمیں، بلکہ ہماری اولادیں بھگتتی تھیں وہ۔ مگر آج کل ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل تو کیا ہو رہا ہے کہ ہم یوں کرتے ہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو ہم پلٹتے ہی ہمارے لیے بھی وہاں پر برائی کھڑی ہوئی ملتی۔ تو اسی لیے انسان ہمیشہ اچھائی کرنے کی طرف راغب رہنا چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنے کی سوچنا۔ اگر ہم کچھ اور نہ کر سکے تو اچھی بات ہی کر دیں، ہم کسی کے کام نہیں آ سکے تو اچھی بات ہی کر دیں، منہ سے دو الفاظ نکالنے میں کوئی خرچ نہیں ہے، یا پھر ہم مسکرا کر بھی جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ صدقہ دولت دینا یا پیسے دینا یا کوئی چیز دینا یہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ اچھی بات بھی صدقہ ہے، بلکہ مسکرا کر کسی سے اچھائی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ کانٹا کسی کے مت لگا، گو مثل گل پھولا ہے تو، وہ تیرے حق میں زہر ہے کس بات پر پھولا ہے تو۔ مت آگ میں ڈال اور کو، پھر گھاس کا پولا ہے تو۔ سن رکھ یہ نکتہ، بے خبر کس بات پر بھولا ہے تو۔ کل جک نہیں کر جک ہے یہ، یاں دن کو دے اور رات لے۔ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی کے لیے اگر ہم کانٹا کسی کے مت لگا، مطلب کسی کے راستے میں کسی کو ہم تکلیف دینا چاہیں تو ہمیں بھی تیار ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کی ریٹرن میں، اس کی واپسی میں تکلیف ملے گی، کیونکہ ہم کسی کو تکلیف دیں گے تو ہم کتنے دن صحیح رہ سکیں گے؟ ایک نہ ایک دن کوئی اور پیدا ہو جائے گا ہمیں تکلیف دینے والا، ہمارے ساتھ غلط کرنے والا۔ کسی کو آگ میں ڈالنے یا آگ دکھانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ تو بھی گھاس کا پولا، مطلب کہ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو اس میں ہم ہی گرتے ہیں، بے خبری میں ہی صحیح، بے خیالی میں ہی صحیح، پہلے ہم اس میں گر جاتے ہیں۔
ये बड़ों की कहावत है कि किसी के लिए हम अगर बुराई का सोचते हैं, किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो हम उसमें गिरते हैं। इसलिए हमें किसी के साथ भी बुराई नहीं, उनके लिए किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। फिर वही कह रहा है कि ये गुनाहों का ज़माना नहीं है, बल्कि कुछ करने का, अच्छे काम करने का ज़माना है। यहाँ पर दिन को जो काम करते हैं, दिन को जो दे देते हैं, वो रात को हमें वापस मिलता है। यानी कि वही नक़द सौदा है। मतलब कि नक़द सौदा आप लोगों को मालूम ही होगा, जब हम ख़रीदने के लिए जो पैसे देते हैं और चीज़ लेते हैं तो उसको नक़द का सौदा कहते हैं। तो ये भी एक नक़द सौदा है। हम किसी के साथ अच्छाई करें तो उसका बदला हमें अच्छा मिलेगा, और बुराई करें तो उसका बदला हमें बुरा मिलेगा। तू और की तारीफ़ कर, तुझको सना ख्वानी मिले, कर मुश्किल आसान और की, तुझको भी आसानी मिले। तू और को मेहमान कर, तुझको भी मेहमानी मिले, रोटी खिला रोटी मिले, पानी पिला पानी मिले। कलजुक नहीं करजुक है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़द है, इस हाथ दे उस हाथ ले। क्या कह रहा है शायर कि हमें अगर कोई दूसरा सामने वाला अगर अच्छा काम किया है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी तारीफ़ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, उसकी तारीफ़ करना चाहिए। हम जब सामने वाले की तारीफ़ करेंगे तो हमें भी अपनी तारीफ़ करने वाला कोई और मिलेगा। हम जब अच्छा काम करेंगे तो हमारी भी सनाख्वानी मतलब तारीफ़ हमारी भी तारीफ़ करने वाला कोई ना कोई हमें मिलेगा। अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल हम आसान करेंगे तो उसकी दुआ कहीं नहीं जाएगी, हमें भी आसानी मिलेगी, हमारी भी मुश्किल आसान करेगा। हम किसी को मेहमान क्या कहते हैं? मेहमान रहमत होते हैं, मगर आजकल के दौर में अक्सर लोग मेहमानों को ज़हमत समझते हैं। ये गलत बात है। मेहमान वो अपना रिज़्क़ खुद साथ लाता है, उसके मुक़द्दर का रिज़्क़ होता है, वो हम सिर्फ ज़रिया बनते हैं। वो जो कुछ भी हमारे यहाँ खाता पीता है, अगर हम उसे अच्छी तवाज़े करेंगे तो हमें उसका बदला मिलेगा, अच्छा बदला मिलेगा। हम उसे अगर खाना खिलाएंगे तो हमें भी खाना मिले, और पानी पिलाएंगे तो पानी मिले। मतलब कि सामने वाले के साथ हम जो कुछ अच्छा बर्ताव करेंगे, जो उसे देंगे दिलाएंगे, हमें उसका बदला अच्छे से अच्छा बदला मिलेगा। ये गुनाहों का ज़माना नहीं है, बल्कि काम करने का ज़माना है। यहाँ पर सुबह देना है और शाम को वापस लेना है। मतलब जो हम करते हैं उसका बदला उसी वक्त मिल रहा है। हम जो अच्छाई कर रहे हैं या किसी के साथ कुछ बुराई कर रहे हैं तो हम पलटने का मतलब एक मिसाल है कि हम पलटे तक, मतलब कि कुछ ही वक्त में उसका बदला हमें मिल जा रहा है, हमारे सामने आ जा रहा है। अपने नफ़े के वास्ते मत और का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होवेगा, इस बात पर तू ध्यान कर। खाना जो खा तो देख कर, पानी पिए तो छान कर, यहाँ पाँव को रख फूंक कर, और खौफ से गुजरान कर। कलजुक नहीं करजुक है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़द है, इस हाथ दे उस हाथ ले। शायर कह रहा है कि इंसान को अपने नफ़े के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, उसका अगर नुकसान करने के लिए सोचते हैं, तो हमारा ही नुकसान होगा। ये बात हमें ज़हननशीन रखनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बुराई करता भी है तो हम उसे माफ़ कर दें, यही हमारी बड़ाई है। इसी में हमारा रब भी खुश होता है और सामने वाला भी नादिम होता है। अगर वो सामने से ना भी कहे तो वो अपने दिल में तो आपकी क़द्र करता है, आपकी इज़्ज़त उसके दिल में और बढ़ जाती है। इसी तरह शायर कह रहा है कि खाना जो भी खाएं वो देख समझ कर खाएं, और पानी पिएं जब तो छान कर पिएं। मतलब कि
फूंक फूंक कर क़दम रखना है इंसान को। यहाँ दुनिया ऐसी हो गई है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जिन्स जिसे कह रहे हैं, दुनिया में ऐसी जिन्स हैं, मतलब कि यहाँ पर अच्छाई बुराई हर चीज़ मौजूद है। यहाँ पर एक अंबार लगा हुआ है, उसमें हमें क्या चीज़ चुननी है, अच्छाइयाँ लेनी हैं, बुराइयों से बचकर अपना दामन बचाते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि बुराई का रास्ता बहुत खूबसूरत होता है, बहुत आसान और सहल होता है, बहुत ही तरोताज़ा, और उसकी पगडंडियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। उसके बजाय जो अच्छाई का रास्ता होता है उसमें पथरीला रास्ता होता है, मतलब कि मुश्किलात ही मुश्किलात होती हैं। इसलिए हमको अपने आप को बचाते हुए और फूंक फूंक कर क़दम रखते हुए, खौफ से मतलब डरते हुए, अल्लाह ताला के खौफ रखते हुए आगे बढ़ना है। गफलत की ये जगह नहीं, यहाँ साहिब इदराक रह, दिल शाद रख, दिल शाद रह, गमनाक रख, गमनाक रह, हर हाल में भी नज़ीर, अब हर कदम की खाक रह। ये वो मकान है ओ मियाँ, यहाँ पाक रह, बेबाक रह, कल झुक नहीं तरजुक है ये, यहाँ दिन को दे और रात को ले, क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। दुनिया क्या है, गफलत की जगह नहीं है। यहाँ पर सोच समझ कर कदम उठाना है। अगर हमारी ज़रा सी लग़ज़िश भी हमें बुराइयों की तरफ ढकेल सकती है, यहाँ पर बुराइयों को इस खूबसूरती से सजा संवार कर पेश किया जाता है कि हम के खूबसूरती की तरफ मायल हो जाते हैं और बुराई की तरफ बढ़ते जाते हैं। हमें हमेशा दिल को शाद रखना, मतलब कि खुश रहना चाहिए, गम नहीं खाना, न किसी को गम देने की सोचना चाहिए। हर कदम पर शायद अपने आप को मुखातिब कर कर कह रहा है कि हर कदम पर अपने आप को खाक समझते हुए, अपने आप को कमतर समझते हुए आगे बढ़ना है। ये वो मकान है, यहाँ पर रहना तो है, हमें कैसे रहना है, पाक साफ, मतलब कि बुराइयों से पाक रहना है, गलतियों को दूर करते हुए, अपने आप को बुराइयों से बचाते हुए, अपने आप को बुराइयों से बचाते हुए बेबाक बनकर रहना है। यही इस नज़्म का मकसद है कि यहाँ पर हम कलजुग नहीं, मतलब गुनाहों में नहीं पड़ेंगे, गुनाहों का ज़माना नहीं, कलजुग कुछ काम, अच्छे काम करने का ज़माना है। और यहाँ पर जो कुछ भी हम दिन को करते हैं, रात को उसका बदला मिल जाता है। और क्या ही ये नगद सौदा है कि हम इस हाथ से देते हैं और उस हाथ से लेते हैं, मतलब कि अच्छाई या बुराई जो कुछ भी हम करते हैं उसका बदला हमें फ़ौरन मिल जाता है। ठीक है, यहीं पर ख़त्म करते हैं।